Hello everyone, welcome to my channel Freelearn India Keys in SQL। सो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। कीज कीज क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। कीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस। जो एक रिलेशनल डेटाबेस है उसमें कीज एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है। जैसे हमारे लॉक होता है उसकी कीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है उस लॉक के लिए। अगर की नहीं होगी तो लॉक किसी काम का नहीं रहेगा। तो उसी तरह टेबल रिलेशन जो डेटाबेस होता है उसमें भी कीज का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और द रो ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल। डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है विद इन टेबल। टेबल में यूज होती है किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए और द रो ऑफ डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली। Is also used to establish and identify relationship between the tables। टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने के काम आती है। टाइप्स ऑफ की देख लेते हैं। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की। ये इंटरव्यू जब होता है ना तब ये मेन कीज के बारे में जब पूछते हैं तो ज़्यादातर वो प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में पूछते हैं। और ये भी कहते हैं कि हम एक से ज़्यादा कॉलम में प्राइमरी की बना सकते हैं। तो उस केस में ये वाली की भी आ जाती है कि हम एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बनती है लेकिन दो कॉलम को एक साथ करके बना सकते हैं प्राइमरी की। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सुपर की। सुपर की क्या होता है? Super key is a single key or a group of multiple keys that can equally identify tuples in a table। सुपर की एक सिंगल की है और ग्रुप ऑफ मल्टीपल की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करके टपल्स होती है रोज को। ठीक है, रोज होती है, टपल्स मतलब हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था टपल्स को। रोज होती है इन अ टेबल। सुपर की कैन कंटेन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स होते हैं कॉलम के नेम। ठीक है, ये होते हैं कॉलम के नेम। तो सुपर की क्या होती है? Super key can contain multiple attributes that might not be able to independently identify tuples in a table, but when grouped with a certain keys, they can identify tuples uniquely। Let us see the example। देखो जैसे एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, इसमें ये हो गए अपने एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और ये हो गई अपने टपल्स। ये हो गई टपल। ठीक है, ये हो गए टपल, ये हो गए डबल्स, और ये हो गए अपने ये एट्रीब्यूट, ये है एट्रीब्यूट, ये है एट्रीब्यूट, ये है एट्रीब्यूट। ठीक है, इसको रोज भी कहेंगे, इसको कॉलम कहेंगे। ठीक है, जैसे एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, उसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एनरोलमेंट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, ये उनकी आईडी हो गई, ये एनरोलमेंट नंबर हो गए, ये नाम हो गया उनका, ये उनकी ईमेल्स हो गई। तो अब देखते हैं। तो हम सुपर की अगर हमें बोलना है तो इसमें इस टेबल में सुपर की कौन कौन सी होंगी? तो एक तो होगा ये कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को भी उसने कहा है। देखो यहाँ पे क्या कहा है, कैन कंटेन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। तो इनको हम
कहेंगे सुपर कीज। ठीक है। अब अगला आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज अ सिंगल की और ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज दैट यूनिकली आइडेंटिफाई rows in a table. A candidate key is a subset of super keys and is devoid of any unnecessary attributes that are not important for uniquely identified tuples. ये एक सबसेट होता है सुपर कीज का and is devoid of unnecessary attributes that are not important for uniquely identified tuples. Uniquely identified tuples के लिए बेसिक included होते हैं इसमें. The value for candidate key is unique and non-null for all tuples, and every table has to have at least one candidate key, but there can be more than one candidate key too. The value of the candidate key is unique and not null for all tuples. Not null होती है और unique होती है. And every table has to have at least one. एक candidate की तो होना जरूरी है हर टेबल में, बट देर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की ऑल्सो. एक से ज़्यादा कैंडिडेट की भी हो सकती है. तो हम देखते हैं उसी टेबल को, स्टूडेंट टेबल को. तो इसमें हम कैंडिडेट की कहेंगे तो ये होगी कैंडिडेट की. ठीक है. नेम को इसलिए नहीं लिया क्योंकि नेम तो दो बंदों का सेम हो ही सकता है. एक स्टूडेंट का नेम तो सेम हो ही सकता है ना. तो इसलिए इसमें जो कैंडिडेट की बनाई है वो यही होंगी. ये है सबसे मेन टॉपिक. कीज में सबसे मेन है ये प्राइमरी की. ठीक है. अब प्राइमरी की इज अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स in a table that uniquely identify every row in a that table. कॉलम या तो ग्रुप ऑफ कॉलम से बन जाती है या सिंगल कॉलम से भी बन जाती है. that uniquely identify every row, जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है within a table. A primary key cannot be duplicate means the same value cannot appear in more than one in a table. अब मान लो मैंने एक टेबल बनाई है, फ्रीलन इंडिया ही बनाई थी. ठीक है. अब फ्रीलन इंडिया में क्या था, मान लो मैंने आईडी में 100 डाला. ठीक है. अभी मैंने कुछ सिंपल टेबल बनाई हुई है ना. अब मान लो मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ दोबारा से. पहले अभी का डेटा देख लेते हैं. अभी ये हमारी आईडी पड़ी हुई है 1 और नेम पड़ा हुआ है फ्रीलन इंडिया. ठीक है. अब मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ. इंसर्ट इनटू फ्रीलन इंडिया वैल्यूज 1 FLI. ठीक है. देखो अब इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 2 थे लेकिन डुप्लीकेट हो गई ना ये 1 1. अभी क्योंकि इसमें मैंने कोई, अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखूं, डिस्क्रिप्शन देखने के लिए कमांड होती है DESC लिख दो. तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया. ठीक है. आईडी है, नंबर, नेम है वेरकेट 2 और यहाँ पे कोई की नहीं है, प्राइमरी की नहीं है अभी. तो इसलिए इसका जो डेटा है वो डुप्लीकेट आ सकता है. ठीक है. तो इसमें यही लिखा है कि
The primary key cannot be duplicated means the same value cannot appear more than one in a table. कि जो ये की है, ये जो अभी डेटा आया था इसमें देखो एक रिकॉर्ड 2 बार आ रहा है ना, 1 1। तो ये इस केस में, ये प्राइमरी की के केस में ऐसा नहीं होता। A table cannot have more than one primary key. एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं होती। एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं होती, लेकिन हम एक से ज़्यादा कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं, मतलब उनके कॉम्बिनेशन को। ये नहीं कि एक कॉलम को बना दिया प्राइमरी की फिर दूसरे को बना दिया एक ही टेबल में, ऐसा कभी नहीं होगा। दो कॉलम है, उनको एक साथ कंबाइन करके हम एक प्राइमरी की बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रुप ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल्स ऑफ डिफाइनिंग अ प्राइमरी की। टू रो कैन नॉट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू। दो रो में सेम प्राइमरी की वैल्यू मतलब अगर मैं उस टेबल में फ्रीलांस इंडिया में आईडी को प्राइमरी की बनाता तो वो अगला रिकॉर्ड जो मैंने इंसर्ट किया वो 1 लेने ही नहीं देता, डुप्लीकेट हो जाता। तो वही लिखा है कि अगर एक कॉलम में वो प्राइमरी की बना रखा है कॉलम, तो उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड हम इंसर्ट ही नहीं कर सकते सेम रिकॉर्ड। इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव अ प्राइमरी की वैल्यू। तो प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल। और एक बात का और ध्यान दो कि अगर मैंने आईडी को प्राइमरी की बना दिया है, अब मान लो मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ एक और। अब मैं क्या करता हूँ, इधर कुछ नहीं देता, ठीक है। तो इस केस में मुझे यहाँ पे कॉलम का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक कॉलम छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेम, इंसर्ट हो गया। अब इसका डेटा देखते हैं। ये देखो, इसका इसकी आईडी बनाई है, इसकी आईडी बनाई है, लेकिन इसकी कुछ नहीं आई है क्योंकि हमने इसमें नल पास किया था। अगर मैं आपको एसक्यूएल डेवलपर से दिखाऊं, इसमें उतना सही से दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको एसक्यूएल डेवलपर में दिखाता हूँ। इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है एसक्यूएल प्लस की ना। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, तब तक वो खुल रहा है, तब तक हम ये देख लेते हैं। अब अगली लाइन में लिखा है द वैल्यू इन अ प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड एनी फॉरेन की रेफरेंस टू दैट प्राइमरी की। देखो, बेसिकली प्राइमरी की, अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो ये एक तरीके से रिलेशनशिप बनाने के काम भी आती है। जैसे जिस टेबल में हमने प्राइमरी की बनाई है और हम उस टेबल को दूसरी टेबल से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो जो प्राइमरी की वाली टेबल होगी वो पेरेंट टेबल होगी, और जिससे हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, जिसमें एक और की होती है फॉरेन की, जिसमें हम फॉरेन की बनाएंगे, इस टेबल की फॉरेन की, तो वो होगी चाइल्ड टेबल, ठीक है। तो वही गाय की द वैल्यू इन द प्राइमरी की कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड। अगर मॉडिफाइड या अपडेट नहीं होगी अगर फॉरेन की रेफरेंस टू दैट प्राइमरी की, अगर कोई फॉरेन की उसमें रेफरेंस करती है उस प्राइमरी की के। अभी मैं आगे जाके बताऊंगा, तब तक ये देखते हैं। देखो, अभी मैंने जो इंसर्ट किया था ना, इसको रन करते हैं। ओह, मैंने कमिट नहीं किया, देखा, मैंने उधर कमिट नहीं किया तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब जैसे मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कमिट नहीं किया था तो वहाँ पे भी दिख नहीं रहा था, ये कमिट हो गया।
अब मैं इसमें देखता हूँ, ये रहा मेरा पुराना आउटपुट है, ठीक है। इसको दोबारा से चलाता हूँ मैं, ये देखो, ये मैंने डुप्लीकेट डाली, 1 डुप्लीकेट हो गई, और ये नल डाल दी मैंने। अभी इसमें प्राइमरी की नहीं है। अगर इसका आप डिस्क्रिप्शन देखोगे यहाँ से, अबाउट डिस्क्रिप्शन, ये देखोगे इसमें अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। खाली ये सिंपल टेबल बनाई हुई है मैंने, अभी कुछ नहीं लगाया, तो इसलिए ये नल वैल्यू भी ले ले रहा है और डुप्लीकेट वैल्यू भी ले ले रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट में, अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम का नाम। अब जब किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना होता है तो उसके साथ हम प्राइमरी की दे देते हैं, ठीक है। ये हमने इसको प्राइमरी की बना दिया। कॉलम नेम 2, उसका डेटा टाइप, और जितने कॉलम आपको देने हैं वो, ठीक है। ये इसका मेन सिंटैक्स होता है। एक और सिंटैक्स होता है, वो आगे जाके बताऊंगा। क्रिएट टेबल फ्रीलन इंडिया, ये ये कॉलम का नाम हो गया, ये इसका डेटा टाइप, ये मैंने प्राइमरी की बना दिया। ये कॉलम का नाम, डेटा टाइप नॉट नल, अभी इस पे नॉट नल, इसको दे, इसको मत लगाना नॉट नल को अभी। ये फर्स्ट नेम वेरकेट 2, ये हो गया। इंट की जगह आप नंबर भी यूज कर सकते हो। तो अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, चलो ये पहले इसको ड्रॉप कर देते हैं। सिंपल टेबल बनाते हैं हम। क्रिएट टेबल फ्रीलन इंडिया, वहाँ पे आईडी आईडी दे देता हूँ मैं, अभी फिलहाल के लिए आईडी दे देते हैं। आईडी नंबर प्राइमरी की, कॉमा वेरकेट, कॉमा नेम वेरकेट 2 एंड वेरकेट 200, ठीक है। ये बन गई हमारी टेबल। अब मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूं, तो ये देखो, उसमें क्या लिखा था, प्राइमरी कैन की कैन नॉट बी नल, तो इसने अपने अभी कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल का। अब अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखूं, शिफ्ट F4 से भी दिख जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो नलेबल आईडी, जहाँ पे नो लिखा है ना, ये आईडी प्राइमरी की बन गई, तो ये नल नहीं हो सकती। ये नल हो सकता है नेम, ठीक है। और कंस्ट्रेंट में जाएंगे तो ये प्राइमरी की बन गया। आप वहाँ पे कंस्ट्रेंट प्राइमरी की का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्राइमरी की बन गई। अब देखो मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट में यहाँ से उठा लेता हूँ, इंसर्ट इनटू, ये देखो इंसर्ट। अब मैं करने जा रहा हूँ, ये मैंने बस इंसर्ट कर दी। इसका डेटा देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका डेटा। अब मैं इसी रिकॉर्ड को हल्का सा मॉडिफाई कर देता हूँ। आईडी की वैल्यू सेम रखता हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू
चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला आउटपुट मैं अब हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। अब देखते हैं इसी को इंसर्ट करके, आईडी सेम, रुक जाओ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब मैं दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। कुछ चेंज नहीं करा, बस मैंने ये देखो कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। सेम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, एरर देखो, यूनिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये मैंने अब प्राइमरी की बना दी, तो इस केस में ये मैं सेम वैल्यू डाल रहा हूँ तो वो नहीं ले रहा। अब मैं यहीं पे ही इसकी जगह 1 की जगह 2 डालता हूँ, और पहले इसका डेटा दिखा देते हैं। ये देखो, अभी सेकंड वाले इंसर्ट नहीं हुआ क्योंकि यूनिक कंस्ट्रेंट दे दिया उसने वन, आईडी 1 में, ठीक है। ये देखो एक और रो इंसर्ट कर दी मैंने 2 वाली। अब यहाँ पे देखते हैं 2 को हो गया इंसर्ट। अब एक और पॉइंट था उसमें कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे भी देता हूँ कॉलम का नाम कि इस कॉलम में डालना है मेरे को नेम, ओके। अब मैं चला देता हूँ इस क्वेरी को। ये देखो, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू दिस आईडी, ये एरर दे दिया। मतलब मैं आईडी में नल नहीं डाल सकता, क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि आईडी इज प्राइमरी की, ठीक है, इसलिए मैं नहीं डाल सकता। अब आते हैं अपने नेक्स्ट उसमें, फॉरेन की। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट। ये फॉरेन की भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक कीज में सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी की और फॉरेन की। ये इंटरव्यूज क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट which is a primary key in its parent table, but is included as an attribute in another host table. A foreign key generates a relationship between the parent table and the host table. A foreign key generate a relationship, देखो जैसे दो टेबल हैं अपने, ठीक है। इसमें भी आईडी है, इसमें भी आईडी है। तो इस केस में क्या होता है कि ये इसमें प्राइमरी की है, इस टेबल में ये प्राइमरी की है, इस टेबल में हमने इसका फॉरेन की बना दिया है, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशनशिप बन गई, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इस लाइन में लिखा था फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट विच इज अ प्राइमरी की इन इट्स पेरेंट टेबल। ये इधर फॉरेन की है, ये तो प्राइमरी की होगी ना, ये अपनी फॉरेन की है, ये वाली इस टेबल में, ये इस अपनी इस टेबल में ये हो गया इसकी पेरेंट टेबल, इसमें ये क्या है प्राइमरी की है। ये हो गई पेरेंट टेबल, ये हो गई चाइल्ड टेबल, रिलेशनशिप बन गई ना। अब क्या होता है, फॉरेन की जनरेट से रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट चाइल्ड, इनके बीच में रिलेशनशिप हो गई, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कॉलम, उसकी डेटा टाइप, और फिर लिखते हैं कंस्ट्रेंट फॉरेन की नेम, फॉरेन की, कॉलम का नाम, रेफरेंसेस, टेबल का नाम, प्राइमरी की कॉलम नेम, ठीक है। जैसे कि क्रिएट टेबल फॉरेन की, फ्रीलन इंडिया कोर्स, कोर्स आईडी, ये, और यहाँ पे मैंने कोर्स एसटीडी आईडी नंबर, ठीक है। ये कॉलम और ले लिया है, और यहाँ पे लिया है मैंने कंस्ट्रेंट बना दिया फॉरेन की कोर्स आईडी, फॉरेन की
कोर्स std ये जो कॉलम था ना ये वाला, इसको मैंने फॉरेन की बना दिया और रेफरेंस ले लिया फ्रीलन इंडिया का, जिसमें प्राइमरी की है std। अब आपको मैं एग्जांपल करके बताता हूँ, ठीक है। क्रिएट टेबल फ्रीलन इंडिया, डिफ्रेंशिएट करना है ना टेबल का नाम, तो _1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ इसमें डिफ्रेंशिएट करना है इंडिया कोर्स _कोर्स, ठीक है। सी आईडी, कोर्स आईडी को ले लिया नंबर। इसको अगर मेरे को प्राइमरी की बनाना है तो मैं यहाँ पे प्राइमरी की लिख दूंगा। अब कोर्स का नेम varchar 200 और एक ले लेते हैं सी, उसमें था, अगर मैं इसमें भी आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। चलो इसमें फॉरेन की कॉलम का नाम भी आईडी ले लेते हैं, नंबर। फिर यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन का नाम देते हैं CFK, ठीक है। रन की किसको बनाना है, हमें आईडी को बनाना है। रेफरेंसेस किसको रेफर करना है, पुरानी टेबल का नाम लिखना है, फ्रीलन इंडिया, स्पेस आएगा बीच में, फ्रीलन इंडिया, और यहाँ पे उस कॉलम का नाम देना है आईडी, जिसको मैंने प्राइमरी की बनाया है, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, देखो टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएट हो गई है, ठीक है। टेबल क्रिएटेड। अब अगर मैं इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये देखते हैं, तो ये बन गई है हमारी। अब अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखूंगा तो ये देखो, CID हमने इसको तो प्राइमरी की बना दिया था इस टेबल का, इसको ये तो सिंपल कॉलम था, और ये जो था ये फॉरेन की था। तो फॉरेन की कैन बी नल, नल हो सकती है फॉरेन की, इसमें नहीं लिखा, फॉरेन की हमारी नल हो सकती है। और कंस्ट्रेंट में देखते हैं, ये हमारी फॉरेन की बन गई। इसका रेफरेंस टेबल है, ओनर कौन है इसकी का, प्राइमरी की कहाँ पे बनी है, फ्रीलन इंडिया में, और टेबल भी है फ्रीलन इंडिया। कंस्ट्रेंट का यहाँ पे नाम, वहाँ पे मेरे को चेंज करना चाहिए था, नहीं गया, ये है। अगर आप यहाँ पे इसमें क्लिक करोगे कंस्ट्रेंट नेम में तो आईडी आएगा, ठीक है, जो कि फ्रीलन इंडिया का कॉलम है। अब मान लो मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, कुछ इंसर्ट करता हूँ यहाँ से, इसको उठा के, अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप बन गया दोनों में, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 इंसर्ट करूँगा ना इसमें, फ्रीलन इंडिया कोर्स वाली टेबल में, ठीक है, यहाँ पे तो 1 ही डाल देते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू और देते हैं 3 की, ठीक है। टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, ओ सॉरी, एम्परसेंड आ गया बीच में, इसको हटा देते हैं हम, इसको चलाते हैं।
देखो, तो एरर दे दिया इंटीग्रेटरी कंस्ट्रेंट पेरेंट की नॉट फाउंड। अब हमने, अगर मैं इधर ऐसे लिखूं, ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, CID कॉमा C नेम कॉमा C कॉमा ID है ना, खाली ID। ये देखो, इसको दोबारा से चलाता हूँ, ठीक है। अब ये जो आईडी था ये प्राइमरी की था इस वाली टेबल का, और इस वाली की टेबल का डेटा देख लेते हैं। इसमें बस दो रिकॉर्ड थे, 1 और 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आईडी में 3 डाल रहा हूँ। ये तो 1 तो इसकी प्राइमरी की है, 1 तो चले जाएगा, लेकिन 3 में डाल रहा हूँ आईडी में, जो कि आईडी इसकी पेरेंट टेबल है फ्रीलन इंडिया, और फ्रीलन इंडिया में बस 2 ही रिकॉर्ड है, थर्ड वाली आईडी का रिकॉर्ड ही नहीं है। और मैं यहाँ पे इसकी चाइल्ड टेबल जो है फ्रीलन इंडिया कोर्स, उसका क्योंकि उससे लिंक बन गया फॉरेन चाइल्ड रिलेशनशिप का, तो आईडी में मैं 3 डाल रहा हूँ, तो वो ले नहीं रहा, वो कह रहा है पेरेंट की नॉट फाउंड। जो मैं यहाँ पे 3 डाल रहा हूँ वो वहाँ पे मिल नहीं पा रहा पेरेंट टेबल में। अब यही अगर मैं यहाँ पे 1 डाल के लिखूँ, 1 डाल के चलाऊँ, ठीक है, इसको आउटपुट को इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे 1 डाल के चला रहा हूँ, 1 क्योंकि यहाँ पे है, देखो 1 और 2 है ना। अगर मैं ये 1 डाल के चलाऊँ तो डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं इसका डेटा इसमें आया कि नहीं। ये देखो 1 वाला आराम से आ गया। अब एक चीज और बताता हूँ, एक पॉइंट प्राइमरी की में था कि हम अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हुआ किसी टेबल का, तो हम प्राइमरी की वैल्यू जो है वो डिलीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूँ डिलीट टेबल का नाम वेयर id इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये देखो, इस वाले में ये चाइल्ड रिकॉर्ड है, ये पेरेंट रिकॉर्ड है, ये चाइल्ड रिकॉर्ड है। पेरेंट में 1 और 2 है, चाइल्ड में मैंने 1 डाला हुआ है बस आईडी में, ठीक है। एक रिकॉर्ड है जो कि पेरेंट में भी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पेरेंट को डिलीट कर रहा हूँ। तो अब देखना अब क्या एरर देगा, ठीक है। उसमें क्या था, अगर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हुआ तो हम डेटा डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है चाइल्ड टेबल में, और पेरेंट टेबल में तो है ही, चाइल्ड टेबल में भी है 1। तो आईडी तो अपनी प्राइमरी की है। तो अब जब मैं पेरेंट टेबल में से आईडी 1 वाले को डिलीट कर रहा हूँ, तो वो डिलीट नहीं करने दे रहा, ठीक है। ये आगे बताऊंगा ये कैसे डिलीट होगा, एक दूसरा तरीके से हो जाता है डिलीट, लेकिन अभी वो तरीका मैंने नहीं बताया हुआ है, अभी आगे जाके बताऊंगा चल के। ऑन डिलीट कास्केड करके यूज होता है, तो उससे उससे हो जाता है डिलीट होने को। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये ऐसे डिलीट नहीं होगा। अगर मैं देखो, इसमें टू वाला रिकॉर्ड नहीं है, चाइल्ड पेरेंट में तो है, चाइल्ड में नहीं है। अगर मैं 2 वाला डिलीट करूँगा, ठीक है, अभी पहले इसका डेटा देख लो दोबारा से। ये हो गया पेरेंट का, ठीक है, और ये हो गया चाइल्ड का, ये चाइल्ड का हो गया। पेरेंट में 1 और 2 है, चाइल्ड में ओनली 1 है, ठीक है आईडी में। अब मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ 2 वाले को, पहले इसको 1 इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ठीक। अब मैं 2 को डिलीट कर रहा हूँ, देखो 1 वाले में तो ये आया था, डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन 2 वाले में डिलीट हो गया। देखो अगर देखोगे, अभी इससे पहले जब चलाई थी 1 और 2 था। अब मैं चलाता हूँ दोबारा से फ्रीलन इंडिया को, देखो अब क्या बचा, 1 बचा बस। ये तो चाइल्ड रिकॉर्ड हो गया, ये पेरेंट था, ये पहले 1 और 2 था,
अब बचा 1, ठीक है। अब इसको कर देते कमेंट। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, तो अगर पेरेंट टेबल में कुछ वैल्यू पड़ी है और उसके करस्पॉन्डिंग चाइल्ड टेबल में भी उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो अगर हम पेरेंट को डिलीट करने जाएंगे सिंपल ये डिलीट स्टेटमेंट से ऐसे, तो वो डिलीट नहीं होगी जब तक हम चाइल्ड रिकॉर्ड को डिलीट ना करें, ठीक है। आगे एक दूसरा तरीका है, उससे डिलीट हो सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट कंसेप्ट है कंपोजिट की। जैसे कि आपको पता ही चल रहा है, कंपोजिट की नाम से ही पता चल रहा है, कंपोजिट मतलब होता है एक मिलना, ठीक है। अब क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर better describe the word composite. A composite key in DBMS is a candidate key that is composed of two or more attributes and is capable of uniquely identifying a table in a relation. दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है कंपोजिट की, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है टेबल और रिलेशन, ठीक। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम के नेम, ये और फिर कॉमा, प्राइमरी की, कॉलम का नेम, जितने भी हमें प्राइमरी की एक साथ बनाने हैं तो वो हो जाएंगे कंपोजिट की। देखो एग्जांपल देख लो, क्रिएट टेबल फ्रीलन इंडिया, एसटीडी नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज, और हमने प्राइमरी की बनाया है एसटीडी फर्स्ट नेम को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें। अब मैं एक और टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, अभी ये फ्री एल इंडिया करके बना देता हूँ। यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, नंबर, नेम दे देते हैं वेर के टू 200, एज दे देते हैं नंबर, ठीक। और फिर इसको और तो कुछ नहीं, और जेंडर दे देते हैं, जेंडर वेर के टू, जेंडर तो ज़्यादा उसका होगा नहीं, 1 का ही दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी की बनाना स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी की, कंपोजिट की, सॉरी प्राइमरी की कह रहा हूँ, प्राइमरी की ही होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 होता है। आईडी को ले लेते हैं, नेम को ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने एक प्राइमरी की बना दी है, जो कि हम कंपोजिट की कहेंगे जिसको, ठीक है। अब मैं इस एरर को हटा देता हूँ, चलो बन गया ये टेबल क्रिएटेड। अब सेलेक्ट लगाते हैं, ठीक। अभी कुछ नहीं है। अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखूं तो ये देखो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने प्राइमरी की बना दी है, तो ये दोनों नॉट नलेबल है, मतलब नल वैल्यू नहीं डाल सकते इन दोनों फील्ड में, ठीक। अब देखते हैं कंस्ट्रेंट में, देखो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बना, और कौन कौन से कॉलम आए इसमें, आईडी और नेम आए ना। अब देखो इसमें इंसर्ट मारते हैं, ठीक है, जल्दी से। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से ही, ठीक। ये नहीं, अपने आप लिख देते हैं यहाँ पे। इस वाले का भी फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू फ्री लर्न इन रियल इंडिया, यहाँ पे दे दो आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा जेंडर, ठीक।
वैल्यूज अब इधर दे देते हैं, आईडी देते हैं 1, कॉमा नेम दे देते हैं FLI, ठीक, और दे देते हैं एज दे देते हैं 20, ठीक, जेंडर दे देते हैं इसको M, ठीक। अब इसको इंसर्ट मारते हैं, देखो 1 रो इंसर्टेड। अब इधर डेटा देखेंगे तो 1 FLI 20 M, ओके, ऑल गुड। अब अगला मारते हैं इंसर्ट, ठीक है, इनटू, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, क्लिक क्यों रहे हैं, कॉपी करा, यहाँ पेस्ट किया। अब मैं कुछ चेंज नहीं करता, ठीक है, चल इसको फीमेल कर देते हैं, बाकी सब चीज़ सेम है, बस मैंने इसको फीमेल कर दिया। अब देखते हैं इंसर्ट होता है कि नहीं। अब मैं पहले इनको बंद कर देता हूँ, बाकी जो आउटपुट निकाले हैं मैंने, इसमें तो ये अभी वाला आउटपुट है, इसको भी हटा देते हैं। एक रो इंसर्ट ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं ये वाली इंसर्ट करने जा रहा हूँ, ये नहीं होगा क्योंकि यूनिक की कंस्ट्रेंट लग गया। एक बारी डेटा हमारा ये दोनों का कॉम्बिनेशन से चल रहा है अब, ठीक है, अगर ये दोनों के कॉम्बिनेशन में इसको डुप्लीकेसी मिल गई, जैसे अभी मैं दोबारा से 1 और FLI डाल रहा था तो इनको डुप्लीकेसी मिल गई, देखो 1 और FLI पहले से भी है और मैं दोबारा से 1 और FLI डाल रहा था, तो इसने एरर थ्रो कर दिया कि यूनिक की कंस्ट्रेंट वायलेटेड। अगर यहीं मैं किसी एक की वैल्यू भी चेंज कर दूं इन दोनों में से, मैंने जैसे इसमें, रुको, देखो इसको दोबारा से लिखते हैं, ठीक है, ये वाला तो फेल्ड हो गया था, ये वाला फेल्ड हो गया, ठीक है। अब ये इसमें मैं हल्का सा चेंज कर देता हूँ, ई डाल दिया, ठीक है। अब मैं इंसर्ट करता हूँ, देखो अब मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये इंसर्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये देखो अभी क्यों हुआ, क्योंकि ये कंपोजिट की बनाई है, तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देख रहा है बस, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक को नहीं देख रहा है, ये दो के कॉम्बिनेशन को देख रहा है। अगर दोनों के कॉम्बिनेशन मैच करके जो दूसरी वैल्यू डाल रहा हूँ उसमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन मैच कर गए तो ये इनपुट नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने नेम को चेंज कर दिया ई से, तो इसने ई भी डाल दिया, तो इसने ये इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू लाइक इट। For more such contents, please do like, share and subscribe to my channel Freelan India, और आगे भी शेयर करिए अपने दोस्तों को। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।